तो ओवैसी साहब का हर वही रोल रहा है कि वो जहाँ जहाँ मुस्लिम वोट असरदार होता है वहाँ वो जाते हैं और मुसलमानों को कंफ्यूज कर करके बीजेपी का रास्ता साफ करते हैं। कि पहली बार एक मुस्लिम समुदाय का जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये जिला अध्यक्ष बनाने की वजह ये तो नहीं कि मुसलमानों का वोट आप अपनी तरफ खींच रहे हैं? नहीं, कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। हम लोग ये महसूस करते हैं कि वो जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़े हैं उन्होंने सिर्फ मुस्लिम वोट काटे हैं और उसका फ़ायदा सीधे सीधे भाजपा को हुआ है। हुआ यह है कि आज तक जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको छला गया है। एक मैं मानता हूँ एजेंट बने हुए हैं बीजेपी के सारी पार्टियाँ कि हर व्यक्ति यही खड़ा होकर कहना चाहता है कि मैं मुसलमान का मसीहा हूँ। क्या क्या है आज तक मुसलमानों ने किसी भी पार्टी ने आप बता दीजिए। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में और कांग्रेस से जानने आई हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जानने आई हूं, कांग्रेस के नेताओं से जानने आई हूं कि कांग्रेस की तैयारी क्या है आगामी 2022 चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अफजल साबरी है। कांग्रेस में क्या पद है आपका? मैं ज़िला चेयरमैन हूँ अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस से। यानी अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी आप पर है। जी। तो क्या कुछ ऐसा नया करने वाले हैं ताकि अल्पसंख्यक का जो फ़ायदा है या फिर कहीं वोट है वो आपकी तरफ खिंच कर आए? हुआ यह है कि आज तक जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको छला गया है। यादव जो समाजवादी पार्टी के विशेष तौर पे बताए जाते हैं, अखिलेश यादव जी बताते हैं कि हमारे साथ यादव है, जिसके तौर पे मुसलमानों को बरगला के मुसलमानों का वोट लिया जाता है। केवल उत्तर प्रदेश में 5% यादव हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, जबकि मुस्लिम आबादी 20% है। और समाजवादी ने हमेशा ठगने का काम किया। 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी ने वादा किया था कि हम कैंप लगाकर अर्धसैनिक बलों में मुस्लिमों को नौकरी देंगे, लेकिन सरकार बनते ही वो पासा उल्टा हो गया। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रिहान है। किस तरह से देख रहे हैं कि 22 में चुनाव हैं और क्या स्थिति है, क्या माहौल नज़र आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर सिवाय कांग्रेस के कोई भी पार्टी मेहनत नहीं कर रही है कि इन दामों को घटाया जाए, कम किया जाए। समाजवादी पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी जो है कोई राजनीतिक स्तर पर कोई मुद्दा नहीं उठा रही है, गरीबों के लिए कोई आवाज़ नहीं लगा रही है। जो कांग्रेस पार्टी है जो गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रही है। महंगाई की इन्होंने बात की। क्या नाम है आपका? फिरासत हुसैन। जैसे कि महंगाई की इन्होंने बात की, भारतीय जनता पार्टी महंगाई को डायन बताती थी और अब वही महंगाई अब डार्लिंग हो चुकी है, क्या कहेंगे? उससे बड़ी डायन तो भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। समाज को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि योगी जी एक तानाशाह है और तानाशाही पूरी भाजपा कर रही है। यानी तानाशाही जोरों पर चल रही है। ओवैसी भी आने वाले हैं यूपी में, क्या कहेंगे उनके बारे में? ओबीसी का तो यही रूल रहा है कि जहाँ जहाँ मुसलमान वर्ग का वोट होगा उस वोट को डेवलपमेंट करना है बीजेपी की तरफ। यानी आप इनडायरेक्ट कह रहे हैं बी टीम, जैसे कि लोग कहते हैं बी टीम, तो क्या है ये? बिल्कुल है, बीजेपी की बी टीम है वो। बिल्कुल। लेकिन वो तो कहते हैं और मुसलमान भी कहते हैं कि मुसलमानों के मसीहा हैं। अच्छा, सारे लोग मुसलमानों का मसीहा बनने क्यों चाहते हैं? आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपके मीडियम के चैनल से कि हर व्यक्ति यही खड़ा होकर कहना चाहता है कि मैं मुसलमान का मसीहा हूँ। क्या क्या है आज तक मुसलमानों ने किसी भी पार्टी ने आप बता दीजिए। कोई पूछने वाला है आज के ज़माने में किसी भी पार्टी से क्या क्या है? आज 2022 का चुनाव होने वाला है और हर समाज के लोगों के पास यही एक नारा है कि मुसलमानों को सबसे पहले आगे लाके उसका वोट डाइवर्ट करा जाए और बीजेपी को आगे निकाला जाए। ये सब एक मैं मानता हूँ एजेंट बने हुए हैं बीजेपी के सारी पार्टियाँ। मुसलमानों में कुछ नहीं हुआ, मुसलमानों को सिर्फ एक पीसने का काम करा जा रहा है और एक दाढ़ी वाला, एक सही वाला वर्कर उसको आगे खड़ा करके और उनका वोट जो है कन्वर्ट करा जाता है। जैसे अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो कांग्रेस को माना जाता है कि कांग्रेस का साथ देती है, लेकिन ओवैसी साहब भी आ रहे हैं जो कहा जाता है कि वो मुसलमानों के मसीहा हैं। देखिए, ये कहना तो गलत है कि मुसलमानों के मसीहा हैं। हम लोग ये महसूस करते हैं कि वो जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़े हैं उन्होंने सिर्फ मुस्लिम वोट काटे हैं और उसका फ़ायदा सीधे सीधे भाजपा को हुआ है। आप कहीं भी देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, बंगाल में भी उन्होंने कोशिश की, वहाँ की जनता ने उन्होंं नकार दिया। महाराष्ट्र में भी किया उन्होंने ऐसा ही। वो अपने क्षेत्र तेलंगाना में ही 8 सीटों पर लड़ पाते हैं
148 के आसपास सीट हैं। लेकिन यूपी में 100 सीटों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं ज़मीन पर। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की नई कांग्रेस खड़ी कर रहे हैं, उसी के मद्देनज़र जो है अध्यक्षता अल्पसंख्यक समुदाय के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं मुरादाबाद में। वो पहली बार स्वतंत्रता के बाद पहली बार जिला अध्यक्ष मुस्लिम समाज से मिले हैं, ये बड़ी बात है। और बिल्कुल हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी नए सिरे से जो सरकार बनाएगी। तो चलिए एक सवाल असलम खुर्शीद साहब से ही पूछ लेते हैं कि पहली बार एक मुस्लिम समुदाय का ज़िला अध्यक्ष बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये ज़िला अध्यक्ष बनाने की वजह ये तो नहीं कि मुसलमानों का वोट आप अपनी तरफ खींच रहे हैं? नहीं, कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस में तो ये है कि जो अच्छा व्यक्ति होगा, जिसको पार्टी सक्षम समझती होगी कि वो मजबूती से पार्टी के लिए पार्टी के हित में काम करेगा, उसके लिए करा। उन्होंने मुझे बेहतर समझा तो उन्होंने मुझे कर दिया। मेरा पिछला रिकॉर्ड देखा, अजहरुद्दीन साहब जीते, हाफिज सिद्दीक साहब सेकंड कंडीशन पे आए, तो जहाँ जो भी हुआ तो मेरा रिकॉर्ड देख के उन्होंने मुझे कर दिया। उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। अजहरुद्दीन साहब की आपने बात की, तो जिस तरह से वो चुनाव जीते थे मुरादाबाद से, उसके बाद यहाँ पलटे नहीं। लोगों में काफ़ी देखने को मिला कि वो ज़मीनी हकीकत पर काम नहीं करते, ज़मीनी मुद्दों पर काम करने आए नहीं। ये ऐसा उनके लिए एक र्यूमर फैलाई थी आरएसएस ने, ये एक प्लानिंग के तहत र्यूमर फैलाई गई थी कि वो यहाँ आते नहीं, काम नहीं करते। उन्होंने जितना काम किया, आज भी वो तमाम पुल देखिए आप, देहात विधानसभा 27 में जाकर के, अफजलगढ़ में जाके देखिए, ठाकुर द्वारा में देखिए, उनकी तमाम पुल और पुलियाँ बनी हुई हैं। तो उनको एक प्लानिंग के तहत डाउन करने के लिए थोड़ा सा उनको, क्योंकि वो थोड़ा सा वीआईपी कल्चर के आदमी थे, तो थोड़ा आने जाने में उनकी कमी रही। ऐसा नहीं रहा। अब जो मौजूदा सांसद हैं वो तो घर के अंदर बैठ के काम नहीं कर रहे। आज कंडीशन ये है कि सांसद से आप एक क्या नाम है स्कूटर मोटरसाइकिल वाले को नहीं छुड़वा सकते। आप एसटी हसन की बात कर रहे हैं? जो भी हो, जो मौजूदा सांसद हैं वो भी मौजूदा सांसद थे, उन्होंने बहुत कुछ किया मुरादाबाद के लिए। लेकिन क्योंकि एक प्रचार था, उसमें प्रचार में दोनों समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिली हुई थी, और उसके बाद उन्होंने भाजपा को जिताया। उन्होंने नेक्स्ट टाइम भाजपा को जिताया था। उनके हटने के बाद भाजपा जीती थी। वो चाहते थे कि मुरादाबाद से जो है अजहरुद्दीन चले जाएं, और वो चले गए तो फिर भाजपा जीत गई। वही प्लानिंग थी। तो लेकिन अभी तो सपा के सांसद हैं ना यहाँ पर? अभी सपा के सांसद हैं, वो कितना काम कर रहे हैं ये आप जनता से पूछिए। कहाँ क्या काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या उनके लिए, जनता के लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कितनी लड़ाई लड़ी। अभी लॉकडाउन में तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग परेशान रहे, तमाम मौतें हुई, तमाम क्या किया उन्होंने, मेरी समझ में नहीं आया। कहीं कुछ समझ न। तो पार्लियामेंट में तो बोलना एक अलग चीज़ है, वो लोकल में भी कोई काम नहीं करते। पार्लियामेंट में बोला? कहाँ बोला पार्लियामेंट में? कुछ भी नहीं बोला पार्लियामेंट में। यानी आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में तो बोला ही नहीं, और जनता के बीच भी नहीं? बीच में भी नहीं बोले। आप देखिए, यहाँ पूछिए, मालूम कीजिए, तमाम जनता बता रही है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, वो हारने के बाद यहाँ आए। वो हारने के बाद, जीतने के बाद लोग नहीं काम कर रहे हैं, वो हारने के बाद वो काम कर रहे हैं। उन्होंने हज़ारों लोगों को यहाँ पर राशन की व्यवस्था कराई। अभी लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में मैंने ही 1000 पैकेट उनके आए हुए बांटे। ये उन्हीं की देन थी। आज भी मुरादाबाद की जनता का दिल, जो परेशानियों का दर्द है वो उनके दिल में है। वो वहाँ से किसी न किसी स्तर पर ट्वीट पे करें, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, उनकी समस्याओं को समाधान के लिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब करते हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं, अल्पसंख्यक की ही बात करते हैं, जिस तरह से ओवैसी कहते हैं कि 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में, तो क्या लगता है अल्पसंख्यक समुदाय उनकी तरफ खिंच कर आएगा? ओवैसी साहब हर वहाँ जाते हैं जहाँ मुस्लिम वोट असरदार होता है। यूपी के अंदर लगभग 100-125 सीटें ही ऐसी हैं जहाँ मुसलमान वोट असर पैदा करता है, और वो मुसलमानों के वोट से निकल सकती हैं या अपना असर डाल सकती हैं। तो ओवैसी साहब का हर वही रोल रहा है कि वो जहाँ जहाँ मुस्लिम वोट असरदार होता है वहाँ वो जाते हैं और मुसलमानों को कन्फ्यूज़ कर करके बीजेपी का रास्ता साफ कर देते हैं। तो क्या लगता है इससे किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होने वाला है? इससे किसी को कोई, उनके इस हरकत से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो उनकी जो प्लानिंग है वो बंगाल में फ्लॉप हो चुकी है। जैसे कि वो चाहते थे कि वहाँ मुस्लिम वोट कन्फ्यूज़ हो और भाजपा को फ़ायदा हो, ऐसा नहीं हो रहा। और यूपी का मुसलमान भी बहुत समझदार है, काफ़ी चोटें खा चुका है, एनआरसी देख चुका है, 3 तलाक देख चुका है, 370 देख चुका है। अब मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं रहा कि वो ओवैसी साहब के कहने में आए। वो समझ गया है किसने संघर्ष किया है, क्या है। प्रियंका गांधी जी की मेहनत, अजय कुमार लल्लू जी की मेहनत, शाहनवाज आलम साहब की मेहनत देखी है। अब कांग्रेस को वोट जा रहा है मुसलमान का सीधा सीधा। यानी कांग्रेस की नैया पार हो पाएगी? जी इंशाल्लाह। क्या कहेंगे, अब की बार कांग्रेस की नैया पार होगी या जो नहीं, इस बार कांग्रेस ताकत में है, पावर में है, और जो हमारे लीडर्स हैंगे काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और आने वाले उम्मीद है कि
कांग्रेस पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में आने की कोशिश करेगी। और चलिए, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी ये कहा जाता है और यही इल्ज़ामात लगातार लगते आए हैं, तो क्या कहेंगे? ओवैसी साहब आ रहे हैं 100 सीटों पर लड़ने, तो क्या असर पड़ेगा इस बार? ये तो अब जग जाहिर है, यूपी के अंदर आप देख लो, संघर्ष अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस है, अल्पसंख्यकों की नहीं है। और ये अब अल्पसंख्यक को भी सोचने का एक बहुत बड़ा विषय आ गया है। शाहनवाज आलम साहब काफ़ी दफ़ा इस बात को समझा चुके हैं अपने लाइव फेसबुक माध्यम के ज़रिए कि अगर अल्पसंख्यकों का सही अधिकार किसी पार्टी में है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो उनका अधिकार दिला सकती है। हनन करने के मामले में अगर कोई, जैसे हम नाम लेते हैं समाजवादी का, बहुत ऊपर नाम लेते हैं मुल्ला मुलायम सिंह खिताब देकर, तो सबसे ज़्यादा अगर अल्पसंख्यकों का हनन हुआ है तो मुल्ला मुलायम सिंह और बहन मायावती जी ने करा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यकों को सम्मान देने की बात करी है और हर जगह सम्मान पूर्वक उनको जगह दी गई है। आज पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि ज़िला अध्यक्ष मुरादाबाद का मुसलमान बनाया गया हो, तो हम दिली मुबारकबाद देंगे जनाब असलम खुर्शीद साहब को, जिनके कैंप कार्यालय पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इन्हें मुबारकबाद देने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक ज़िम्मेदार आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भाई असलम खुर्शीद साहब किसी तारीफ़ के वो नहीं है, पूरा जग उन्हें जानता है। यहाँ तक कि मुरादाबाद का हर कोने से वो वाकिफ़ हैं और मुरादाबाद के हर कोने का आदमी भाई असलम खुर्शीद साहब को जानता है। तो हमारी दिली इच्छा रहेगी, दिली कामना रहेगी कि हम इनके साथ जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को आगे तक ले जाएं। तो 22 में क्या माहौल लग रहा है? इंशाल्लाह ये पहली सीढ़ी पार करी है हमने, और 2022 में जैसा भी आप पूछ रही थी कि हमारी किससे टक्कर होगी, तो सबको हमसे लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा इंशाल्लाह। सबको आपसे संघर्ष करने के लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन स्थितियाँ कुछ और ही कह रही हैं। क्या कहेंगे? तो कांग्रेस ही छाई रहेगी हर जगह, कांग्रेस का ही है नंबर 1। प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही हैं, प्रियंका गांधी के उस नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के सीटें आएंगी। सीधा सवाल पूछे, 22 में किससे टक्कर? कांग्रेस की टक्कर किसी की नहीं है हमारी, हम टक्कर पर नहीं है, हम खुद अपने बल पर लड़ेंगे, कांग्रेस अपने बल पर लड़ेगी। मतलब किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते, हम सब कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस की पार्टी हमारी मजबूत पार्टी। क्या कहेंगे? कोई कॉम्पिटिटर मानते हैं अपना कि भाई इससे चुनाव लड़ने में मज़ा आएगा, इससे चुनाव लड़ेंगे तो कई रणनीतियाँ बनेंगी? कोई नहीं होगा, सिर्फ कांग्रेस ही दिखाई देगी आपको इंशाल्लाह। 2022 में इंशाल्लाह कांग्रेस आ रही है, जैसे कि कमान दी गई है जनाब असलम खुर्शीद साहब को। इंशाल्लाह 2022 में मुरादाबाद में कांग्रेस ही आने वाली है। देख सकते हैं आप, यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं असलम खुर्शीद साहब को बधाई देने के लिए, ज़िला अध्यक्ष बने हैं हमारे। यही कहना चाहूँगा कि आप कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पाएगी, और जितने भी विपक्ष नेता हैं या विपक्ष पार्टियां हैं, कोई नहीं कर पाएगी। जैसे कि आप सोच सकते हैं, महंगाई का देख सकते हैं आप, महंगाई कहाँ तक जा रही है आपको, एक आम नागरिक पे कितनी ज़्यादा परेशानी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पा रही इस बात को। तानाशाही वाली, जैसे कि असलम साहब ने कहा ही, ये बात तानाशाही वाली चल रही है कहानी, बिल्कुल बेशक तानाशाही चल रही है। जो कह दिया वही करना है उन्हें। आप देखिए 200 रुपये से ऊपर तेल पहुंच चुका है, महंगाई कहाँ से कहाँ तक जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं है, किसी की भी कोई परवाह नहीं है उन्हें। तो क्या नाम है आपका? मगयूर अंसारी। क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं 22 का चुनाव का माहौल? क्योंकि स्थिति काफ़ी डाउन लग रही है कांग्रेस की, विपक्षियों का यह कहना है। ये विपक्षियों का कहना है, हम पूर्ण बहुमत से आएंगे। अब 2022 में हम देखेंगे, हम दिखाएंगे। 2007 में 2012 में जो इन्होंने चमत्कार दिखाए थे, वो हमारा नंबर है। अब कैसे इनके झूठे वादों से जनता हार गई। अब बदलाव की बारी है और कुछ नहीं है। बदलाव होगा, बिल्कुल 100% बदलाव होगा। पूर्ण बहुमत से आएंगे, पूर्ण बहुमत से 22 में इतिहास रचेंगे। तो चलिए, आपने सुन ही ली इन कार्यकर्ताओं की और असलम खुर्शीद साहब की बात कि किस तरह से आगामी 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस तैयारियां कर रही है और कांग्रेस फिर से एक बार सबके दिलों में, यानी उत्तर प्रदेश के दिलों में छाने वाली है। तो आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।